तो आज मैं एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये कहानी हमारे हीरो बाइतियान की है, जिसे अपने वर्ल्ड में सुप्रीम अल्केमिस्ट कहा जाता था। बाइतियान अपने लवर के लिए एक डाउ पिल को रिफाइन कर रहा था ताकि बाइतियान अपने लवर को प्रपोज कर सके। लेकिन दूसरी तरफ बाइतियान की लवर बाइतियान को मारकर इस दुनिया की नंबर 1 अल्केमिस्ट बनना चाहती थी। और जब ये बात बाइतियान को पता चली तो उसे काफी बुरा लगा, लेकिन किसी भी हालत में वो किसी और के हाथों मारना बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए बाइतियान ने अपनी जान खुद ही ले लिया। अब हम इस कहानी के अंदर देखेंगे आखिर कैसे बाइतियान की पावर उसके एक वंशज में आ गया और उसने अपनी खराब जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्टिंग में हमें एक अल्केमिस्ट को दिखाया गया है जो कि एक पावरफुल डाउ पिल को रिफाइन कर रहा था। इस डाउ पिल को जो भी एब्जॉर्ब कर लेता है उसके अंदर एक ट्रू गॉड की पावर आ जाएगी। अब बाइतियान उस पिल को रिफाइन करने लग गया। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत दिखने वाली लड़की वहाँ पर आ गई। अब उसे वहाँ देखकर बाइतियान ने गंभीर सी टोन में कहा, तुम यहाँ से चली जाओ। बाइतियान की बातों को सुनकर उस लेडी ने कहा, इस पिल को रिफाइन करने के बाद तुम इस दुनिया के नंबर 1 अल्केमिस्ट बन जाओगे और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं सेकंड नंबर पे आऊँ। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर इस पिल को बाद में रिफाइन करूंगी ताकि इस दुनिया में मेरे अलावा नंबर 1 अल्केमिस्ट कोई और न बन सके। उसकी बातों को सुनकर बाइतियान ने कहा, क्या तुम्हें पता भी है ये पिल मैं तुम्हें देकर प्रपोज करने वाला था, लेकिन मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। जिस पर वो लेडी अपने चेहरे पे एक डेविल स्माइल लाते हुए कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस पिल को किसके लिए रिफाइन कर रहे हो, लेकिन आज तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। ये कहने के बाद वो बाइतियान पे हमला करने लग गई। बाइतियान जो कि उस पिल को रिफाइन करते हुए पहले से काफी घायल हो गया था, वो समझ जाता है कि आज उसे मरना ही होगा। इसलिए बाइतियान उस लेडी के हाथों ना मार के अपने आप को सैक्रिफाइस कर लिया और उसकी सोल की पावर उस पिल के अंदर चला गया, जिस पिल को बाइतियान रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हमें हजारों साल के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट अपनी पावर को जागृत करने के लिए आए थे। वहाँ पर एक ओल्ड मैन सबको बताते हैं, अगर तुमने अपनी पावर को जागृत कर लिया तो तुम्हें इसका इनाम दिया जाएगा। इनाम में एक हाई लेवल एलेक्जर था। उसे देखकर सभी की आंखें चमक गई। वहाँ पर हमारा मैन कैरेक्टर भी होता है जिसका नाम भी बाइतियान था और ये उन्हीं सुप्रीम अल्केमिस्ट का वंशज होता है। बाइतियान को देखकर कुछ लड़कियां उसके बारे में बात करके काफी खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़की के साथ आते हुए बाइतियान से कहती है, तुम इस पिल को लेने के बारे में नहीं सोच रहे होगे, क्योंकि ऐसा है तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम पहले काफी घायल हो चुके हो। अब अगर तुमने जबरदस्ती अपनी पावर को जागृत करने की कोशिश की तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। अब अगर तुमने जबरदस्ती अपनी पावर को जागृत करने की कोशिश की तो तुम यहाँ पर मारे भी जा सकते हो। ये सब कहते हुए वो लड़की और उसके साथ आया हुआ लड़का मुस्कुराने लगे। ये देखकर उन दोनों लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो दोनों बाइतियान की सपोर्ट में खड़े हो गए। तभी उस ओल्ड मैन ने कहा, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? जिस पर बाइतियान ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं इन सभी को ये बताने की कोशिश कर रहा था, आज कुछ भी करके मैं अपनी पावर को जागृत कर ही लूंगा, और वो भी फर्स्ट नंबर के साथ। ये सुनकर वो ओल्ड मैन हैरान हो गया था। वो ओल्ड मैन भी देखना चाहता था कि बाइतियान घायल होने के बाद अपनी पावर को जागृत कैसे कर पाता है, इसलिए उन्होंने बाइतियान को ऊपर बुला लिया। अब बाइतियान के जाने से पहले उन दोनों लड़की ने कहा, अगर आप अपनी पावर को जागृत नहीं कर पाते हैं तो भी हम आपके सपोर्ट में रहेंगे। ये सुनकर बाइतियान को काफी अच्छा लगा। इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ पर एंड हो गया। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया गया जो कि बाइतियान की फियोंसी थी। फियोंसी की सर्वेंट फियोंसी से कहती है, आपके मंगेतर तो लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर है। अब इस बात पर फियोंसी कहती है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं बस इस बात का इंतजार कर रही हूँ ताकि वो इस जगह से जल्द निकले ताकि मैं उसके साथ कोई डील कर सकूँ। अब वो डील क्या है वो हमें अब आगे पता चलेगा, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता। दूसरी तरफ बाइतियान अपने मार्शल पावर को जागृत करने की कोशिश करने लग गया। उसकी कोशिश करने के दौरान उसके मुंह से काफी ब्लड निकलने लग गया था। तभी भी वो अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ा। ये देखकर सभी लोग कहने लगे कि अब बाइतियान यहाँ पर मारा जाएगा। दूसरी तरफ बाइतियान के दिमाग के अंदर सुप्रीम अल्केमिस्ट की सारी मेमोरी आने लगी और साथ ही साथ सुप्रीम अल्केमिस्ट की पावर भी। पहले बाइतियान ने कभी भी इतनी कोशिश और इतनी दर्द नहीं सहा था, जिस वजह से सुप्रीम अल्केमिस्ट की सारी पावर उसके अंदर आने लगी। अब धीरे धीरे करके उसकी पावर जागृत होने लग गई थी। बाइतियान के आसपास के 6 पत्थर काफी तेजी से ग्लो करने लग गए थे। इसका मतलब था कि बाइतियान ने अपनी पावर को जागृत कर लिया और वो भी फर्स्ट नंबर के साथ। इस बात पर वहाँ पर जितने लोग थे उन्हें विश्वास नहीं होता कि बाइतियान ने अपनी पावर को जागृत कर लिया। इसीलिए एक लड़का सामने आकर बाइतियान को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। अब इस चैलेंज को बाइतियान ने भी एक्सेप्ट कर लिया। उन दोनों की सहमति लेकर ओल्ड मैन ने वहाँ पर एक एनर्जी घेरा बना दिया ताकि उन दोनों की लड़ाई की वजह से किसी और को चोट न लगे। फिर वो दोनों लड़ने के तैयार हो गए थे। अब इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ पर एंड हो गया। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में वो दोनों
लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। पहला अटैक उस लड़के जिसका नाम हैंगफेंग था उसने किया। ये देखकर बाइटियान लड़ने के तैयार हो गया। तभी एक कीड़ा जाकर हैंगफेंग की आंखों के नीचे काट लिया, जिस वजह से उसका ध्यान लड़ाई से भटक गया। इस मौके का फायदा उठाकर बाइटियान ने उस पर हमला कर दिया। अब ध्यान भटकने की वजह से हैंगफेंग इस हमले से बच नहीं पाया और वो हमला उस पर लग गया। हैंगफेंग दूसरी बार अपने आप को किसी तरह संभाल कर हमला करने की कोशिश करने लग गया। ये देखकर वो कीड़ा एक बार फिर से हैंगफेंग को काट लिया। ये देखकर बाइटियान को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इसका ध्यान कैसे भटक रहा है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान ना देकर हैंगफेंग पे हावी होने लगा और देखते ही देखते कुछ समय के अंदर उसने हैंगफेंग को हरा दिया, जिस वजह से सभी लोग हैरान हो गए थे क्योंकि हैंगफेंग मार्शल आर्ट में बाइटियान से कई गुना एक्सपीरियंस और टैलेंटेड था। दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां काफी खुश हो गई थी क्योंकि वो दोनों ही लड़की बाइटियान को पसंद करती थी। अब उसे हरा देने के बाद वो सभी की तरफ देखने लगा और साथ ही साथ ये कहने लगा जिसे भी मेरे साथ फाइट करना है वो सामने आए। ये सुनकर सभी लोग बाइटियान से अपनी नजर हटाने लगे, यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो कोई भी बाइटियान से लड़कर और उससे हारकर कोई भी बेइज्जत नहीं होना चाहता था। अब फाइट खत्म हो जाने के बाद वो ओल्ड मैन बाइटियान को पिल देकर कंपटीशन को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ बाइटियान की फियोंसी ये देखकर कुछ सोचते हुए कहा चलो अब ये कहकर वो दोनों ही बाइटियान की ओर निकल गई। दूसरी तरफ बाइटियान जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी बाइटियान के अंदर से एक जीव निकला। अब उसे देखकर बाइटियान ने कहा अब तुम कौन हो, जिस पर वो अपना मुंह लटकाते हुए कहती है मैं लिंगर हूँ और आप मेरे मास्टर हो। जिन्होंने मुझे बनाया था वो हजारों साल पहले मारे गए, लेकिन मैं उनकी पावर में समा गई और अब जबकि तुमने उनके पावर को अवेकन कर लिया यानी कि जागृत कर लिया तो अब आप मेरे मास्टर बन चुके हो। जो पिल सुप्रीम एल्केमिस्ट ने बनाया था ये वही पिल थी। इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है जिस वजह से ये किसी का भी रूप ले सकती है और उसकी पावर का नकल कर सकती है। अब तक लिंगर ने बाइटियान को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसने ये भी कहा कि वो काफी समय से आराम कर रही थी जिस वजह से उसकी काफी पावर को रिकवर करने में उसे कुछ समय लगेगा। अब ये सब सुनकर बाइटियान कुछ कह पाता उससे पहले ही उन्हें किसी और के आने का एहसास हो गया, इसीलिए लिंगर जल्दी से बाइटियान की बॉडी के अंदर चली गई। तभी वहाँ पर बाइटियान की फियोंसी आ गई। बाइटियान की फियोंसी बाइटियान से कहती है हमें मिले काफी समय हो गया। उसे देखकर बाइटियान ने कहा जाओ लिंगर तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने अगर मुझे बुलाया होता तो मैं खुद ही आ जाता। ये सुनकर जाओ लिंगर कहती है खैर मुझे आपसे कुछ काम था इसलिए मैं खुद ही आ गई। जाओ लिंगर की बातों को समझते हुए बाइटियान ने कहा क्या आप मैरिज को ब्रेक करने यानी कि तोड़ने के लिए आप मुझसे बात करना चाहती है ना। ये सुनकर जाओ लिंगर हैरान हो गई। वो बाइटियान को सही से देखने लगी और अपने मन में कहती बाइटियान पहले से काफी बदल गया क्योंकि पहले तो वो मुझसे ऐसी बातें नहीं करता था और यहाँ तक कि बाइटियान मुझसे सही से बात भी नहीं कर पाता था, तो अब अचानक से इतना चेंज कैसे हो गया। फिर वो कुछ समय बाद बाइटियान से कहती है आप इस रिलेशनशिप को क्यों खत्म करना चाहते हैं। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। अब अगर आपको ये न्यू सीरीज एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को पे प्रेस जरूर कर दे। तो मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।